नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुधीर शर्मा सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद से आया हुआ हूँ। नागौर की खीमसर तहसील का ये गांव है बैराथल, जिसके हमारे बहुत ही अनुभवी और प्रोग्रेसिव फार्मर हैं लुम्बा राम जी। तो मुद्दा ये था कि लुम्बा राम जी को हमारे जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं कन्हैया शर्मा जी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप अपने जीरे का बीज उपचार नेचर डिप से करें। तो दोस्तों, पहले मैं छोटा सा नेचर डिप के बारे में आपको बता दूं, जो कि हमारे कन्हैया शर्मा ने उनको अपडेट किया होगा। आप जानते हैं कि नेचर डिप के बीज उपचार क्यों बताया। जैसा कि आप जानते हैं, अपना रेतीली ज़मीन है, तो कई बार क्या जीरा जो गहराई में बीज चला जाता है वो नहीं जमता, नमी की दिक्कत रहती है। दूसरा क्या, यहाँ पे जड़ गलने की समस्या है। तो ये सारे जो निदान करने के लिए कि मुद्दा ये था कि जब बीज उपचार करेंगे तो एक तो जमाव अच्छा होगा, बढ़िया होगा, जैसा कि आपको फील्ड में अभी दिखाऊंगा। दूसरा क्या था कि जड़ों का विकास, जो सेकेंडरी जड़ें होती हैं जिनसे पौधा पोषक तत्व और पानी को ग्रहण करता है, उन जड़ों की संख्या बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, पौधा शुरू से ही हमारा एकदम झूमर का शेप लेके चलता है, ब्रांचिंग अच्छी होती है और शुरू से ही पौधा तंदुरुस्त रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इस एरिया में चूंकि सैंडी सोयल है, हर साल जिस खेत में जीरा 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 हर साल अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जड़ गलने की समस्या है, जो फंगस है, वो पूरी तरीके से इसमें पैवस्त हो चुकी होती है। तो बहुत सारा जीरा हमारा जड़ गलन की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ जहाँ नेचर डिप से बीज उपचार करते हैं तो हमारा पौधा शुरू से ही तंदुरुस्त रहता है और जमाव ज़्यादा होता है। जितने बीज हम डालते हैं वो सारे के सारे लगभग जमते हैं, और शुरू से क्या होता है, जो पौधा जमाव लेता है उसकी जड़ें ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। तो इससे क्या है कि अगर मान लो 2-4% पौधे ख़त्म भी हो जाते हैं खेत में, तो भी हमारे इतने पौधे रह जाते हैं कि हम अच्छी यील्ड ले सकते हैं, क्योंकि बाकी के पौधे शुरू से लेकर एंड तक हरे भरे तंदुरुस्त रहते हैं। तो चलिए जानते हैं लुम्बा राम जी से। लुम्बा राम जी, आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, गांव का नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर है 9799754931। नाम मेरा लुम्बा राम, गाँव है बरतल, खीमसर तहसील, जिला नागौर। तो लुम्बा राम जी, आपको नेचर डिप के बारे में जैसा हमें पता लगा, हमारे कन्हैया शर्मा जो प्रतिनिधि हैं, मैं चाहूँ कन्हैया जी आप भी पास में आ जाएं। ये हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं सुमिटोमो के खीमसर एरिया में। तो इनके कहने पे आपने नेचर डिप से बीज उपचार किया। तो आप मुझे बताइए, कितने बीज में कितना नेचर डिप आपने लगाया था? ये सर मैंने 25 किलो में 100 ग्राम। 25 किलो में 100 ग्राम लगाया, एकदम परफेक्ट। 4 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से डोज ली है। और दोस्तों, नेचर डिप जो कि ओरिजिनल माइकोराइजा है या प्योर इंडो माइकोराइजा, जो कि पौधे के लिए इसमें वो स्पीसीज डाली गई माइकोराइजा की जो हमारी सामान्य फसलों की सबसे ज़्यादा कारगर होती है। दूसरा, मैं आपसे अगला प्रश्न मेरा ये है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जो किसान इस वीडियो को सुनेंगे तो उन्हें विधिवत पूरी जानकारी मिल जाए। एक तो डोज की जानकारी हो गई, दूसरा आपने जो बीज उपचार करने के कितने दिन बाद या कितनी देर बाद इसका बुवाई कर दी? 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे बाद ही कर दी। तो दोस्तों, ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि नेचर डिप क्या कोई दवाई या फफूंदीनाशक है, वो चीज़ नहीं है। क्या है कि हमारे माइकोराइजा इनके स्पोर होते हैं, बीज होते हैं एक तरीके के फंगस के। तो जितना ताज़ा इस्तेमाल करके हम अगर बिजाई करते हैं तो ये एक्टिव रहते हैं, और जैसे ही इनको नमी मिलती है खेत में, वैसे ही ये इसके बीजाणु एक्टिव हो जाते हैं, पौधे की जड़ से अपना संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के बाद तुरंत अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, और जो नई नई जड़ें होती हैं वो चीज़ें की या जिस फसल में आप बीज शोधन लगाते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं चाहूँगा लुम्बा राम जी, आप मुझे बताइए 2-3 फर्क कि नेचर डिप के इस्तेमाल करने से आपकी फसल में क्या फ़र्क दिख रहा है? सर इसमें एक नंबर पे ये पौधा हरा भरा रहता है। ओके। दूसरा, इसमें फैलाव अच्छा लेता है। फैलाव अच्छा ले रहा है, हरा भरा ज़्यादा है, बढ़वार ज़्यादा करता है। बढ़वार ज़्यादा कर रहा है। तो मैं चाहूँगा अपने साथी से थोड़ा नीचे दिखाएं कि आप देख रहे होंगे फसल को, सारा का सारा आप जमाव एकदम बहुत अच्छा निकल के आया है। जबकि इस साल जो मेन समस्या रही है इस इलाके की, पूरे राजस्थान की, जीरे का 2-2 बार लोगों ने बिजाई की है, जीरे में जमाव की दिक्कत रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी फसल जैसे लग रहा है कि हर एक बीज आपका जमा हुआ है। तो मैं अपना कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा सा नीचे से भी दिखाएं, जिससे हमारे किसान भाई देख पाएँ कि देखो किस तरीके से पूरा का पूरा जमाव निकल के आया। और दूसरा, जो हमारे लुम्बा राम जी बता रहे थे कि पौधा हरा भरा ज़्यादा है, ग्रोथ अच्छी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो पौधा अगर शुरू से ही हरा भरा रहेगा, अब इसमें शाखाएं भी अच्छी बनेंगी, तो नो डाउट फूल ज़्यादा आएंगे और आपके बीज भी ज़्यादा बनेंगे। जर्मिनेशन भी थोड़ा जल्दी होता है। जर्मिनेशन जल्दी हुआ है, बिल्कुल कन्हैया जी ने सही कहा। जर्मिनेशन तो जमाव जल्दी होना, पौधा शुरू से ग्रोथ अच्छी करना, हरा भरा रखना, और इसकी शाखाएं ज़्यादा विकसित होना, ये मेन फायदे आपको मिलते हैं। और बाकी जो इनडायरेक्ट फायदा मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी समस्या है, जड़ खत्म होकर पौधा सूख जाता है, तो वो भी समस्या काफ़ी हद तक, क्योंकि जमाव ज़्यादा हो रहा है, जल्दी हो रहा है और जड़ें ज़्यादा जल्दी पनप रही। तो ऐसे अगर आपके कुछ पौधे फंगस की वजह से खत्म हो रहे हैं तो आपका खेत भरा भरा ही दिखेगा, खाली नहीं दिखेगा।
तो मैं अपने लुम्बाराम जी से जानना चाहूँगा, लुम्बाराम जी आप अपने क्षेत्र के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नकदी का उपचार करके जीरो की वो ही करें। बिल्कुल, जीरा ही नहीं दोस्तों, जो भी फसलें होती हैं खास के जैसे अपना आने वाले समय में खरीफ सीजन में आप नरमा लगाएंगे, कपास लगाएंगे, तो कपास का भी बीज उपचार करके आप बोएंगे, क्योंकि खेत सेम है और जड़ गलने वाली फफूंदी सेम है। तो आप आने वाली फसलों में भी नेचर डिप का उपयोग करके बीज उपचार करके आप अपनी फसल को अच्छी बना सकते हैं, हरी भरी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।